नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन के अंदर जब दाना बनता है तो उस दाने को बड़ा और मजबूत बनाने के लिए हमें कौन कौन से ज़रूरी काम करना चाहिए जिससे कि सोयाबीन का दाना बड़ा बने और हमें अच्छी पैदावार मिले। तो इसी के बारे में आज का एक वीडियो बनाया गया है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी सही तरीके से समझ में आ जाए। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमें फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अधिक से अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें। किसान भाइयों, जब हमारी सोयाबीन फसल में दाना बनने लग जाता है तो उस टाइम पर हमें दाने पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और अब दाने को बड़ा बनाने के लिए हमें कौन सा पोषक तत्व डालना चाहिए इसके बारे में भी हमें जानकारी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि उस दाने को बड़ा कैसे बनाएं। देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी सोयाबीन फसल में दाना बनने लग गया है तो इस टाइम पर आपको अपनी फसल में पोटास और बोरान की पूर्ति करनी है। पोटास, किसान भाइयों, पोटास एक ऐसा पोषक तत्व है जो आपकी सोयाबीन की पैदावार को बढ़ा सकता है। किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन फसल में 3 दानों वाली फलियां हैं तो आपने देखा होगा कई बार 3 दानों वाली फलियों में भी 2 दाने ही सही तरीके से बन पाते हैं, एक दाना छोटा रह जाता है या फिर एक दाना बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो ये समस्या पोटास की कमी के कारण आती है। और जब अंतिम अवस्था में सोयाबीन होती है, दाना बनने की स्टेज में होती है, तो उस टाइम पर हमें पोटास की पूर्ति करनी पड़ती है। अब पोटास की पूर्ति के लिए हमें लेना है NPK 0050 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से। NPK 0050 के अंदर 50% पोटास पाया जाता है और इसके साथ ही इसके अंदर कुछ हद तक सल्फ़र की मात्रा भी पाई जाती है। लगभग 17% तक सल्फ़र की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। इसको पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ में जो 20% वाला बोरान आता है वो आपको लेना है। NPK 0050 कम से कम 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है और बोरान लगभग 300 से 350 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ में घोल बनाना है और फिर आपको अपनी सोयाबीन फसल में स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों, ये दोनों ही चीज़ें वाटर सोल्यूबल होती हैं और जब हम इनका स्प्रे करते हैं तो ये पत्तों द्वारा जल्दी ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है और कम से कम हमें 3 से 4 दिनों में रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी सोयाबीन फसल में दाना बन रहा है, दाना बनने वाली स्टेज चल रही है, तो आप इन दोनों चीज़ों का अपनी सोयाबीन फसल में स्प्रे कर दीजिए। इससे आपकी सोयाबीन में बनने वाला दाना बड़ा बनेगा, दाना बोल्ड बनेगा और दाने अच्छा शाइनिंग वाला दाना बनेगा। यानी जब आप सोयाबीन की थ्रेसिंग करेंगे तो उस समय पर आपको पता लगेगा कि हाँ, हमें वाकई में इन दोनों चीज़ों का रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि इनका उपयोग करने से आपकी सोयाबीन की काफ़ी शानदार क्वालिटी निकलेगी। और अगर अच्छी क्वालिटी निकलेगी तो आपको आगे भाव भी अच्छा मिलेगा। हम सभी जानते हैं किसी भी फसल की अच्छी क्वालिटी रहेगी तो वह ऊंचे भाव में बिकेगी। तो इस प्रकार से आप अपनी सोयाबीन की पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं और सोयाबीन की क्वालिटी को भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।